हेलो एवरीवन, एसएसए डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। इन दिस एंटायर वीडियो यू विल बी लर्न अबाउट बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक कहने का मतलब आपको ये पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आपको पता होगा कि ये है इंग्लिश अल्फाबेट जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं पूछूं आपसे कि क्या आपको ये पढ़ना है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आपको ये आता है जिसे हम लेटर कहते हैं। उसके बाद मैं लिख रहा हूं एप्पल, बॉय, काऊ, डॉग। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि लेटर का ग्रुप बन गया है और उसी ग्रुप के कारण एक मीनिंग निकला है जिसको हम कहते हैं वर्ड्स। ये क्या है? वर्ड्स है। एंड मैं एक और चीज लिख रहा हूं, एप्पल इज गुड, बॉय इज गुड। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर ग्रुप किसका बन रहा है? वर्ड का ग्रुप बन रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब लेटर का ग्रुप बनता है तो बन जाता है वर्ड, एंड जब वर्ड का ग्रुप बन जाता है तो ये क्या बनता है? सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस बन जाता है। और एक नॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए, एक छोटा सा सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। ठीक है, इतना बेसिक आइडिया सबको होगा। यानी कि जो एस स्टैंड करता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सेंटेंस। ठीक है, इतना आइडिया आपके पास होगा कि सेंटेंस हम कैसे बनाते होंगे। तो चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं कि आपको सेंटेंस के बारे में कितना पता है। मैं यहां पर आपको दो सेंटेंस लिख रहा हूं। राम इट्स मैंगो, एंड सेकेंड सेंटेंस राम इट मैंगो। आप वीडियो को यहीं पर पॉज करो और बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो बहुत का आंसर ये आ रहा होगा और बहुतों का आंसर ये आ रहा होगा। बट अब देखो, पहला ये जो आंसर आ रहा है उसका मैं बता दूं। ये राम क्या है? सब्जेक्ट है। इट्स क्या है? वर्ब है। एंड मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट। इट इसमें क्या है? वर्ब। इसमें मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस के अनुसार तो गलत नहीं है। बट सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस को देखते हैं कि आखिर ये सेंटेंस गलत कैसे है। ठीक है, गलत कैसे है आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है। यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो यहां पर सिंगुलर है, बट वर्ब क्या है? यहां पर प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे गलत है। ये भी सेंटेंस गलत है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे गलत है। देखते हैं। यहां पर देखोगे कि ये जो सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इट्स जो है यहां पर इट्स क्या है? सिंगुलर है। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, तो आखिर सेंटेंस गलत कैसे? गलत कैसे है उसको समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उस एग्जाम्पल के द्वारा समझना कि आखिर ये सेंटेंस कैसे गलत है। मैंने आपको 500 रुपए दिया कि जाओ उस मोहन को पीट कर आओ। किसको पीटने के लिए बोला? मोहन को। अब मैंने जिस मोहन को बोला था वहां पर बहुत सारे मोहन थे।
ठीक है, अराउंड 7-8 मोहन थे। तो मोहन 7-8 थे, तो मैंने 500 रुपये आपको दिया और आप इनके ग्रुप में गए और इस वाले मोहन को आपने पीट कर वापस आ रहे थे, तो फिर उल्टा उसने क्या किया, आपको पीट दिया। तो आप मेरे पास वापस आए और कह रहे हो कि वापस उसने मुझे ही पीट दिया। तो मैंने पूछा कि आपने किस मोहन को मारा, तो आपका आंसर होगा कि मैंने इस वाले मोहन को मारा। बट मैं क्या बोलूंगा कि मैंने तो इस मोहन को पीटने के लिए बोला ही नहीं था, मैं तो इस वाले मोहन को पीटने के लिए बोला था। यानी कि इस एग्जाम्पल से आप क्या समझ पा रहे हो कि जब तक आपको रूल्स पता नहीं होगा कि कौन से राम को मारना है, यानी कि कौन से सेंटेंस में क्या यूज करना है, तब तक आप किसी भी सेंटेंस को सही या गलत नहीं कह सकते। तो उसी रूल्स को समझते हैं, यानी कि सेंटेंस क्या था, राम एट्स मैंगो। इस वाले सेंटेंस में देखोगे यहां तक तो आपका सही था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर है। गलत, इसके अकॉर्डिंग आपका गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंगो क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैंगो नाउन है। ठीक है, तो अगेन मैं पूछ रहा हूं कि मैंगो नाउन तो है, बट नाउन का कौन सा टाइप है, तो आपका मे बी आंसर प्रॉपर नाउन आ सकता है, मे बी कॉमन नाउन आ सकता है, मे बी मटेरियल नाउन भी आ सकता है। बट देखा जाए तो ना तो ये प्रॉपर है और ना तो मटेरियल है, क्या है, कॉमन नाउन है। अब बहुत सारे आप कहोगे कि ये कॉमन नाउन कैसे है, उसको देखते हैं कि आखिर ये मैंगो कॉमन नाउन कैसे है। पहली बात, आखिर कॉमन नाउन कहते किसे हैं। आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कॉमन नाउन के बारे में, तो आपका आंसर होगा कि मैंने जस्ट यहाँ पर राम लिखा है, तो यहाँ पर मैंने बॉय लिखा है, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, और बॉय इसका क्या है, कॉमन नाउन। बट मैंगो क्या है, आपके अनुसार ये दो हो सकता है। मान के मैं चल रहा हूं कि ये प्रॉपर नाउन है और मेरे अनुसार मैंगो क्या है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है, मैंगो के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि दशहरी आम, अल्फांसो मैंगो, और भी बहुत ही अलग अलग टाइप के मैंगो होते हैं। तो जब मैं उस टाइप का नाम लूंगा तब तो प्रॉपर नाउन होगा। अब मैं बोलूंगा कि मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए, तो उस समय अल्फांसो मैंगो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। और इस वाले सेंटेंस में कहीं पर भी मैंगो के टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किया ही नहीं गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये प्रॉपर नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन नहीं है, तो ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन। ठीक है, मैं भी अभी आपको डाउट होंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि हम ये इसको एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं कि आपको बेसिक में पढ़ना क्या क्या है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मैंगो क्या है, कॉमन नाउन है, बट अभी भी आपको क्या इसमें गलती है वो पता नहीं चला होगा। गलती इसमें है कि पहले तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो राम इट्स अ मैंगो होगा। अब अ क्यों आया, अ इसलिए आया, सबसे पहले अ जो है ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, और आर्टिकल क्या क्या होता है, ए एंड द, ये तीन चीजें आर्टिकल होते हैं। एंड यहां पर क्यों आया, क्योंकि आपको पता होगा कि ए का यूज कहां करते हैं, एंड का यूज कहां करते हैं, एंड द का यूज कहां करते हैं, वो हम आर्टिकल चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बट यहां पर ए क्यों आया, क्योंकि कुछ एक आपको मैं कॉमन नाउन का रूल्स बता देता हूं कि जब जब कॉमन नाउन आएगा उससे पहले आप आर्टिकल का यूज जरूर करोगे, जरूर मतलब 100% करोगे। तो इसी के कारण आपका क्या हुआ कि मैंगो से पहले आप उस सेंटेंस में ए नहीं था, तो वो सेंटेंस रॉन्ग था। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा।
जब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय आपको और अच्छे ढंग से समझ आएगा। थोड़े से बचे हुए 4 नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर 4 नाउन और कौन कौन से बच गया। प्रॉपर, कॉमन हो गया, बच गया मटेरियल, कलेक्टिव एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया। अब जानते हैं कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बॉय लिख रहा हूँ। बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के कौन सा टाइप है, ये कॉमन नाउन है। एंड और बॉय लिखा तो बहुत सारे बॉय होते हैं, जैसे कि राम, मोहन, मैक्स एंड XYZ, बहुत सारे नाम आते तो उसमें हम नाम कवर नहीं कर सकते। एंड तो यहाँ पर आपने जो ये नाम लिखा है मैक्स, XYZ एंड मोहन, राम, तो ये कौन सा नाउन है? तो आपका आंसर होगा प्रॉपर नाउन। एंड मटेरियल नाउन क्या होता है? अब मान लो कि राम शॉप पर गया और वहां से राइस खरीद के लाया, तो राइस क्या हुआ आपका? मटेरियल नाउन हुआ। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? जब राम शॉप पर गया था तो उसको रास्ते में 10 रुपए उसको मिल गया। जैसे ही उसको 10 रुपए मिली तो उसके क्या, तो वो क्या हो गया? हैप्पी हो गया। यानी कि हैप्पी यहां पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला जाए या फिर कोई भी वस्तु, एनिमल्स एंड बहुत सारी चीजें। एंड कॉमन नाउन पता चल गया। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप फील कर सकते हो। ये शॉर्ट में है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कलेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या होता है? जमा करना। यानी कि ये जो क्या है, एक वर्ब है। उसी प्रकार किसी भी आप वर्ब में ION ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी वर्ब में आप IVE ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से मानो कि यहाँ पर कोई वर्ब लिखा हुआ है और उसके जो लास्ट 3 वर्ड हैं वो है ION, और आपके पास ऑप्शन है नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का एंड वर्ब का। तो आप कौन से ऑप्शन पर टिक करोगे? आपका ऑप्शन होगा नाउन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ION रहता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन, किसी भी वर्ब के लास्ट में IVE रहता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इतने हमने शॉर्ट में पढ़ लिया। तो अब थोड़ा सा डिटेल की ओर जाते हैं एंड बात करते हैं नाउन की। तो नाउन को बेसिकली हमने 2 तरीकों से डिवाइड किया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। यानी कि अगर यहां पर मेरे सामने 4 पेन रखा हुआ है तो आप पेन को क्या कर पा रहे हो? काउंट कर पा रहे हो। यानी कि ये कौन सा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और आपके सर के बाल, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल। अब नाउन के आप 5 टाइप्स जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, 5 टाइप्स जरूर पढ़ा होगा। तो काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, क्योंकि आप प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हो। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को भी आप काउंट कर सकते हो। एंड इसका लास्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन, जिसको आप कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
क्वेश्चन है कि क्या ये जो तीन है प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, आप इसमें रख सकते हो कि नहीं रख सकते? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के, लेट से मानो कि प्रॉपर नाउन को आपने यहां पर रख दिया, तो प्रॉपर नाउन को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो हम उसको अनकाउंटेबल में क्यों रखें? आंसर ये होना चाहिए। तो जिसको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल में, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते आप उसको अनकाउंटेबल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हमने शॉर्ट में जाना कि कैसे क्या करना होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा मैं एक होमवर्क के तौर पे कह रहा हूं कि टाइगर आपको सर्च करके आना है कि टाइगर कौन सा नाउन है एंड ब्यूटी कौन सा नाउन है। ये दो आपके लिए होमवर्क है, आपको फाइंड करना है कि ये टाइगर और ब्यूटी कौन सा नाउन है। आंसर मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड नहीं मिले तो हम इन दोनों एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।